इंदिरा गांधी ने 1974 में भारत के रामेश्वरम के पास मौजूद कच्चातीवी द्वीप श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। हर भारतीय इससे नाराज है और यह तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को एक आरटीआई रिपोर्ट का हवाला देकर कांग्रेस पर एक बड़ा हमला बोला है। सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी कच्चातीवू मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो आज अचानक उठा है। यह मसला संसद और तमिलनाडु में लगातार उठता रहा है और इसी पर बहस हुई है। इस मसले पर मैंने मौजूदा मुख्यमंत्री को 21 बार जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनर में। और आज हम जानेंगे कि ये कच्चातीवी द्वीप जो इतना चर्चा में बना हुआ है ये क्या है और कहां है, और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसे श्रीलंका को क्यों सौंप दिया था और अब इसे लेकर क्यों इतना विवाद मचा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि कच्चातीवी द्वीप की लोकेशन क्या है। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक बे कहा जाता है। यहां पर कई सारे द्वीप हैं, जिसमें से ही एक द्वीप का नाम है कच्चातीवी द्वीप। श्रीलंका का जो विदेश मंत्रालय है, इसकी वेबसाइट के अनुसार कच्चातीवी द्वीप जो है वो 285 एकड़ में फैला हुआ एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। यह द्वीप ना 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद में बना था, मतलब प्राचीन नहीं है। ये रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर और श्रीलंका के जाफना से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर है। रॉबर्ट पार्क 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत का अंग्रेजी गवर्नर हुआ करता था और इसी समुद्री क्षेत्र का नाम उसने रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही पार्क स्ट्रेट रख दिया था। अब कच्चातीवी द्वीप जो है, इस पर दोनों देशों के मछुआरे जो हैं वो जाल को सुखाया करते थे। जो मछली पकड़ने के लिए जाल होते हैं वो इनको यहां पर ला करके सुखाया करते थे। अब समुद्र के बीचों बीच में ये द्वीप स्थित है और इस वीरान द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों ही लंबे समय से अपना दावा करते आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि 19वीं सदी तक यह इलाका रामनाद साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। 17वीं सदी में रघुनाथ देव किलावर ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया था और इसी के बाद में कच्चातीवी द्वीप पर भी उनका राज हो गया। 1902 में भारत की ब्रिटिश हुकूमत ने इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाद या फिर रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया था और इसी के बाद में रामनाथपुरम के राजा जो है वो यहां के लोगों से टैक्स लिया करते थे। वो अंग्रेज अधिकारी को इसके बदले में एक फिक्स्ड पैसा भी दिया करते थे। 1913 में भारत सरकार के सेक्रेटरी और रामनाथपुरम के राजा के बीच में एक समझौता हुआ था और इस समझौते के मुताबिक कच्चातीवी को श्रीलंका के बजाय भारत का ही एक हिस्सा बताया गया था। राइट। तो 1921 जब साल आया, इसमें पहली बार इस क्षेत्र को लेकर के भारत और श्रीलंका देशों के बीच में एक विवाद की शुरुआत हुई। उस समय पर यह द्वीप अंग्रेजों के अंडर में था, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से यह विवाद और ज्यादा बढ़ता चला गया। इससे पहले दोनों देशों के मछुआरे इस द्वीप के ऊपर, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अपनी फिशिंग नेट्स को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद में 1974 से 1976 के बीच में उस समय की भारतीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर सिरिमाव भंडारनायके, दोनों ही महिला प्रधानमंत्री ने 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए। के तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी तौर पर अपना दावा ठोकते हुए आ रहा है। जब भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर के श्रीलंका के साथ में समझौता किया था तो तमिलनाडु सरकार ने इसका काफी ज्यादा विरोध किया था और तब तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि, जिनके सुपुत्र आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर एम के स्टालिन, इन्होंने पीएम इंदिरा गांधी को पत्र लिख करके कहा था कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से
रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा रहा है। ऐसे में भारत सरकार को किसी भी कीमत पर यह इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि समझौते जो हुआ था इंदिरा गांधी जी और जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर थे इनके बीच में, भारतीय मछुआरों को यहां पर मछली पकड़ने और जाल सुखाने की परमिशन दी गई थी और इसी वजह से भारतीय मछुआरे भी वहां पर जाते रहते थे। लेकिन साल 2009 के बाद में श्रीलंका की जो नेवी है वो वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी और ये प्रैक्टिस काफी प्रेवलेंट है अभी के समय में भी। समझौते के 15 साल जब हुए, इसके बाद में तमिलनाडु ने इस समझौते के ऊपर अपना दावा ठोका था। जी हां, साल 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने कच्चातीवू को एक बार फिर से भारत में मिलाने की एक बड़ी मांग रखी। इसके लिए राज्य सरकार ने भी एक प्रस्ताव को पास किया था। श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान उसकी उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे का कब्जा था। जी हां, ये वही लिट्टे था जिसका हाथ था हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या करने में। इस लिट्टे की वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप तक आसानी से पहुंच जाते थे और 2018 में जयललिता जी ने भी 1974 और 1976 के बीच हुए कच्चातीवू द्वीप समझौते को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 2009 में श्रीलंका की सरकार और लिट्टे के बीच की लड़ाई अब लगभग खत्म होने वाली थी और लिट्टे संगठन अब काफी कमजोर हो रहा था। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को अब काफी मजबूत कर दिया क्योंकि अब लिट्टे समाप्त हो गया था। जब भी तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब में जाते, श्रीलंका की पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार कर लेती, तो ये एक नई दिक्कत सामने आने लग गई। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे वो इस द्वीप को वापस लेने की मांग एक बार फिर से करने लग गए। श्रीलंका सरकार का कहना है कि भैया समुद्र में जो उसका वाटर एरिया है इसमें मछलियों और दूसरे जलीय जीवों की कमी हो गई है, इससे उनके मछुआरों की आजीविका प्रभावित हुई है। ऐसे में अगर भारत के मछुआरे को इस क्षेत्र में अगर वो मछली मारने की इजाजत दे सकते हैं तो फिर जो उनके मछुआरे उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। अब इस द्वीप से संबंधित अगर हम एक मोटा मोटी टाइमलाइन देखते हैं कि कब से क्या ये विवाद चालू हुआ, तो शुरुआत से देखते हैं तो 1902 से पहले ये रामनाथ या रामनाथपुरम साम्राज्य का इस द्वीप के ऊपर शासन था। 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप के ऊपर कब्जा कर लिया और लीज के ऊपर इसी रामनाथपुरम साम्राज्य को ये वापस दे दिया कि भैया आप रख लो, हमारे को आप लीज दे दिया करो। 1913 में इस द्वीप को लेकर के पहली बार भारत सरकार के सेक्रेटरी और रामनाथपुरम के राजा के बीच में एक और एग्रीमेंट हुआ। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके के साथ में समझौता करके ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। 1974 से 76 का वो समय था और इसके 15 साल बाद में ही 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पास करके केंद्र से ये द्वीप वापस लेने की मांग कर दी गई। 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थी मैडम जयललिता। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कच्चातीवू समझौते को रद्द करने की भी मांग की थी और अभी 2023 में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टालिन ने भी पीएम मोदी जी को लेटर लिख करके इस द्वीप को वापस लेने की मांग की थी। पर हाल के सालों में ये कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा जो है वो कुछ ज्यादा उठा है। जैसे अगर हम बात करें साल 2014 की, तो भारत सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि कच्चातीवू द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता एक बेहद साफ और स्पष्ट मामला है। भारत के मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। पर अब साल आया 2015 और श्रीलंका के प्रधानमंत्री उस समय पर हुआ करते थे मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे। इन्होंने चेन्नई में स्थित एक तमिल टीवी चैनल थांती टीवी को एक इंटरव्यू में ये कहकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर भारतीय मछुआरे कच्चातीवू द्वीप वाले श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं तो उन्हें गोली मारी जा सकती। एक बड़ा स्टेटमेंट था। इसी के साथ में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर रानिल विक्रमसिंघे ने यह भी कहा कि आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आते हो, आप हमारे जल क्षेत्र में मछली क्यों पकड़ रहे हो,
ये भारतीयों को ये बात कह रहे थे, भारत की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी को भी गोली नहीं मारेगा, तुम भारत की तरफ रहो, हमारे मछुआरों को श्रीलंका की तरफ रहने दो, नहीं तो ये आरोप मत लगाओ कि हमारे नौसैनिक जो है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज थी। उस समय पर प्रधानमंत्री हुआ करते थे रानिल विक्रमसिंघे। 2023 में ये राष्ट्रपति बने श्रीलंका के, और ये नई दिल्ली की यात्रा के ऊपर आ रहे थे। इससे ठीक पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे श्रीलंकाई प्राइम मिनिस्टर के सामने इस द्वीप से जुड़े 2 मुद्दे उठाने की मांग की थी। श्रीलंका कच्छातीवु द्वीप भारत को वापस करे, पहली मांग ये थी। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री को यह बताया जाए कि इस द्वीप से तमिल लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है। कट टू ईयर 2024, तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने कच्छातीवु के बारे में जानकारी को लेकर के एक आरटीआई को दायर किया था। इस आरटीआई में लिखा गया है कि साल 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति सिरिमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था, और इसके तहत कच्छातीवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी जी ने तमिलनाडु में लोकसभा कैंपेन को देखते हुए यह समझौता किया था, और इसी मुद्दे को उठा करके अब पीएम मोदी जी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि यहां पर कोई भी भारतीय बिना वीजा के बिल्कुल भी जा ही नहीं सकता है। अब भी कच्छातीवु द्वीप पर बने हुए चर्च में प्रार्थना करने के लिए हजारों भारतीय हर साल फरवरी में रामेश्वरम से यात्रा करके इसी द्वीप पर बने हुए सेंट एंथनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। इस चर्च को ना तमिलनाडु के एक तमिल कैथोलिक जिनका नाम था श्रीनिवास पदयाची, इन्होंने 110 साल पहले बनवाया था। 2016 में मीडिया रिपोर्ट्स निकल करके आई कि श्रीलंका सरकार अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मिस्टर विकास स्वरूप जो उस समय पर हुआ करते थे, उन्होंने स्पष्ट भी किया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताता चलता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने कार्यकाल के दौरान भारत की जमीन को एक दूसरे देश को दे दिया था। क्यों चौंक गए ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं कि भारत की जमीन किसी और देश को दे दे, पर ऐसा हुआ था। साल था 2015, बांग्लादेश के साथ में किया गया समझौता, जिसमें भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए थे। 1974 में भारत और श्रीलंका के साथ में कच्छातीवु द्वीप को लेकर हुए समझौते की तरह ही 2015 में बांग्लादेश के साथ में भारत का एक समझौता हुआ था, और इसी समझौते के तहत भारत के 111 गांव, कितने गांव? 111 गांव बांग्लादेश में चले गए, जबकि बांग्लादेश के 51 गांव भारत में भी मिलाए गए। बांग्लादेश के साथ में गांव के बंटवारे को लेकर इस समझौते की बुनियाद करीब 52 साल पहले पड़ी थी। क्या हुआ कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को हमने करवा दिया आजाद, और भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली का पहला समझौता हुआ 16 मई 1974 को। बांग्लादेश की संसद ने तो 1974 में इसको मंजूरी दे दी थी, लेकिन भारत में यह करार करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत थी। राजनीतिक विरोध के चलते संसद से पास नहीं हो पाया। फिर साल आया 2011, और उस समय पर प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह जी, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर मैडम शेख हसीना, जो कि आज भी वहां की प्रधानमंत्री है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और इसमें भारत को 2777.038 एकड़ जमीन देनी थी, और बांग्लादेश 2267.682 एकड़ जमीन मिलनी थी। बीजेपी, टीएमसी और असम सरकार उस समय पर इन्होंने इसका विरोध किया। फिर आया साल 2015, पीएम मोदी जी बन चुके थे अब। 100वां संविधान संशोधन बिल, जिसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक्ट LBA कहा जाता है, ये दोनों सदनों में ही निर्विरोध पास किया गया। 6 मई को राज्यसभा में और 7 मई को लोकसभा में। 6 जून 2015 को भारत सरकार और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देशों के बीच में सीमाओं की अदली बदली तय हुई। 31 जुलाई 2015 आधी रात से समझौता लागू हो गया, और 1 अगस्त 2015 को इसके लिए जरूरी संविधान संशोधन कर दिया गया। भारत के 111 गांव बांग्लादेश में चले गए।
एरिया था करीब 17,160 एकड़ और बांग्लादेश के 51 गांव जिसका एरिया करीब 7,110 एकड़ भारत में आ गई। इसी तरह भारत ने करीब करीब 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन बांग्लादेश को दे दी। तो आशा करता हूं आपको आज हमारा ये एक्सक्लूसिव वीडियो जिसके अंदर पूरा मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कच्छातीवू द्वीप से संबंधित क्या मामला है और क्यों इंदिरा गांधी जी ने इसे सौंप दिया, आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर इसमें आप कुछ अपना जोड़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर आपका आशीर्वाद जरूर प्रदान करिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी भारतीयों के साथ में। मिलते हैं आप सभी से जल्द ही ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग। धन्यवाद।